हेलो दोस्तों, आज है वट सावित्री की पूजा जिसमें आप देख सकते हैं मैं रेडी होके आ गई हूँ मंदिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंजनी और आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज है वट सावित्री का दिन। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैंने सबसे पहले यहाँ पर मेस के लिए नाश्ता तैयार किया। यहाँ पे जिन स्टूडेंट को 7 साढ़े 7 बजे नाश्ता चाहिए तो पहले मैंने उनका नाश्ता यहाँ पे तैयार कर दिया है। और यहाँ पर मैं पूजा के लिए बना रही हूँ ठेकुआ, जहाँ जिन्हें की खजूरी भी बोला जाता है। हमारे बिहार में काफ़ी जगहों पे ठेकुआ और काफ़ी जगहों पे खजूरी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तैयार करके रखा हुआ है इसका आटा। तो रात में मैं नहीं बना पाई क्योंकि मैंने लगाया मेहंदी, बहुत ही सिंपल मेहंदी है, मैंने खुद से ही लगा लिया था फटाफट मेज़ का काम करने के बाद। तो मेहंदी लगाने के बाद, मेज़ का सारा टिफ़िन तैयार करने के बाद और मेहंदी लगाने के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं यहाँ पर ठेकुआ बनाऊँ। और ये देख सकते हैं मेरे पास साँचा नहीं है फ्रेंड्स, तो शॉर्टकट में जो हो सकता है मैं वही कर रही हूँ। तो यहाँ पे छलनी से इस तरह से मैं बना रही हूँ ताकि एक अच्छा डिज़ाइन भी बन जाए और ठेकुआ तैयार हो जाए। तो ऐसे इस तरह से करके हम ठेकुआ बना रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ जो ठेकुआ है उसे बना करके मैंने रेडी कर लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने के लिए। मैं स्नान कर चुकी थी क्योंकि मुझे प्रसाद बनाना था, लेकिन मैंने घर में झाड़ू नहीं लगाया क्योंकि लेट हो जाता। मुझे मेस का नाश्ता भी बनाना था और इधर प्रसाद भी बनाना था और आज ही पूजा है। तो अब आगे का काम कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फटाफट अब मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो ये देखिए अब मैं रेडी हो रही हूँ। तो हमारे यहाँ कोई भी जो है न्यू साड़ी पहन लेते हैं व्रत में या फिर बनारसी पहन लेते हैं। तो मैंने न्यू साड़ी नहीं निकाला है, यहाँ पर मैं बनारसी साड़ी वियर कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं अभी भी मेरी बेटी सो रही है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, ये देखिए अब मैं हो चुकी हूँ तैयार और अब मैं सजाऊँगी पूजा की थाली और जाऊँगी पूजा करने के लिए। पूजा की थाली यहाँ पर मैंने तैयार कर ली है, जिसमें मैंने डाला है सारे सीजनल फल, सिंघाड़ा और इसके अलावा ठेकुआ, जल वगैरह जो भी चीज़ें आपको पूजा के लिए चाहिए मैंने सभी चीज़ें यहाँ पे रख ली है। उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर। मंदिर में यहाँ पर पंडित जी लोगों ने गमले में वट का जो पेड़ है उसको मतलब लगा दिया हुआ है और इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं करने दिया जाता क्योंकि बहुत बड़ा नहीं होने दिया जाता है। इसकी छटाई होती रहती है ताकि ये साल भर में इतना हो जाए, उतना ही रहे जितना में पूजा करने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैं पूजा करना स्टार्ट कर चुकी हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि 14 जो बर के पत्ते होते हैं उसी को डाल करके पूजा किया जाता है। तो सबसे ऊपर सबसे पहले उस पर सिंदूर लगाया जाता है, उसके बाद उस पर ठेकुआ वगैरह रखा जाता है और सारे जो फल है एक एक करके उस पर डाल दिए जाते हैं। जो भी फल आप चढ़ाना चाहें, तो सीजनल फल यहाँ पे चढ़ाया जाता है, जैसे लीची, केला, आम, तरबूज, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। और साथ में ही श्रृंगार का सारा सामान दिया जाता है और दक्षिणा भी दी जाती है। जितना आपको पति जी को देने की इच्छा है उतना आप दक्षिणा यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जला दिया था दिया। दिया मैं घर के से ही तैयार करके ले गई थी, बाती वगैरह डाल करके सब ले गई थी मैं। और मैं यहाँ पे जला रही हूँ अगरबत्ती। अगरबत्ती जलाने के बाद बर के पेड़ को यहाँ पे दिया दिखाया जाता है, अगरबत्ती दिखाया जाता है। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। मेरे पास समय बहुत कम होता है इसलिए मैं वीडियो ज़्यादातर अपलोड नहीं कर पाती हूँ और ना ही शूट कर पाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी बड़ी बहन को लेकर के गई थी कि तुम थोड़ा सा मेरा वीडियो शूट कर देना, क्योंकि 2 साल से वट सावित्री का जो वीडियो है मैं अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस साल तो मुझे करना ही है। और यहाँ पर मैं परिक्रमा कर रही हूँ। हमारे यहाँ 5 बार 7 बार या फिर 11 बार परिक्रमा की जाती है। तो मैंने यहाँ पे 11 बार परिक्रमा की है, आप देख सकते हैं। वीडियो को थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया है ताकि आप लोग को देखने में जो है वो बोरिंग ना लगे, इस वजह से। तो यहाँ पर मेरी जो परिक्रमा है वो पूरी हो चुकी है और जब धागा बचता है ना तो उस धागा को बर के पेड़ में ही इस तरह से बांध दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे बर के पेड़ में ही धागे को बांध दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर मैं शक्कर मिला रही हूँ जल में। जल में शक्कर मिला करके शरबत की तरह यहाँ पे घोल करके और बट के पेड़ के जड़ में डाला जाता है। तो मैंने वो किया। यहाँ पे पंखा जल दिया, पंखा जला जाता है और साथ ही गले मिला जाता है 5 बार। तो 5 बार मैंने बर के पेड़ से गले भी मिल लिया। इसके बाद जो है पूजा हमारा समाप्त हो जाता है। तो मैं बाकी जो मंदिर में देवी देवताएं हैं उनकी भी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि घर के बगल में ही मंदिर है लेकिन मैं हमेशा नहीं जा पाती हूँ। तो आज मुझे मौका मिला था तो मैंने सोचा कि चलो पूजा टाइम पे समाप्त हो चुका है तो बाकी भगवानों की भी थोड़ी सी पूजा कर ली जाए। और यहाँ पर मैं यहाँ पर बाहर निकल रही हूँ जहाँ पर मैंने पूजा की थी। जब तक मैं बाहर बाकी देवी देवताओं की पूजा कर रही थी, दी की भी पूजा यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। और ये रही मैं। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।